अच्छा, भारतीय संविधान में ना एक नियम है। सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। ये कहानी है उन उपाधियों की, उन टाइटल्स की, जो लोग कभी अपने नाम के साथ बड़ी शान से लगाते थे। चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। राय बहादुर, खान बहादुर, सर, जमींदार। सुना है ना ये सब? सुनने में ही कितना वजन लगता है इन शब्दों में, कितनी ताकत है ना। ये हमें सीधे उस जमाने में ले जाते हैं जब किसी का नाम ही उसकी पहचान और समाज में उसका रुतबा बता देता था। तो फिर इन सब में कॉमन क्या है, क्या कनेक्शन है? कनेक्शन ये है कि इन सभी पर हमारे भारतीय संविधान ने बैन लगा दिया है। जी हाँ, बैन। आज़ाद भारत में ऑफिशियली इन टाइटल्स का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। पर सवाल ये है कि ऐसा किया क्यों गया? देखिए, इस बैन के पीछे की वजह जानने के लिए ना हमें थोड़ा टाइम में पीछे चलना होगा, ब्रिटिश राज के दौर में। उस वक्त ये जो टाइटल्स थे, ये सिर्फ मान सम्मान की बात नहीं थे। नहीं, ये तो अंग्रेजी हुकूमत के हाथ में एक बहुत पावरफुल टूल थे। तो ये उपाधियां या टाइटल्स आखिर थे क्या? आसान भाषा में कहें तो ये ब्रिटिश सरकार की तरफ से दिए गए खास सम्मान थे, जैसे सर की उपाधि या राय बहादुर। और ये मिलते किसे थे? ज्यादातर उन्हें जो हुकूमत के वफादार होते थे। और इसका नतीजा क्या हुआ? समाज में एक बनावटी बंटवारा हो गया। एक ऐसी हायरार्की बन गई जहां कुछ लोग सिर्फ अपनी पदवी की वजह से दूसरों से ऊंचे हो गए। बस इसी गैर बराबरी की जड़ को हमारे संविधान बनाने वाले उखाड़ फेंकना चाहते थे। और इसी सोच ने जन्म दिया हमारे संविधान के आर्टिकल 18 को। इक्वालिटी यानी समानता की तरफ बढ़ाया गया एक बहुत ही, कह सकते हैं, क्रांतिकारी कदम। ये आर्टिकल ना 4 सिंपल पॉइंट्स में इस पूरे सिस्टम को खत्म कर देता है। देखिए, पहला पॉइंट कहता है कि सरकार यानी स्टेट अब कोई टाइटल नहीं दे सकती। हाँ, मिलिट्री या एकेडमिक टाइटल्स को छोड़कर, जैसे कि जनरल या डॉक्टर, वो चलेंगे। दूसरा, कोई भी इंडियन सिटीजन किसी दूसरे देश से कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लॉयल्टी सिर्फ भारत के लिए। और तीसरा चौथा पॉइंट ये पक्का करता है कि अगर कोई विदेशी भी भारत में किसी सरकारी पद पर है तो वो भी प्रेसिडेंट की इजाजत के बिना किसी दूसरे देश से कोई टाइटल या कीमती तोहफा नहीं ले सकता। मकसद साफ था, किसी भी तरह के बाहरी असर को रोकना। ठीक है, तो टाइटल्स तो खत्म कर दिए गए, ये तो एक बात हुई। लेकिन इसने नए नए आजाद हुए भारत के सामने एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया। सवाल ये था कि भाई, अगर टाइटल्स नहीं दे सकते तो फिर देश अपने उन हीरोज को, उन लोगों को जिन्होंने आर्ट्स, साइंस या सोशल सर्विस में कुछ कमाल का काम किया है, उन्हें सम्मानित कैसे करेगा? एक देश अपने बेहतरीन लोगों को थैंक यू कैसे बोलेगा? और इस सवाल का जवाब मिला 1954 में, जब भारत सरकार ने सिविलियन ऑनर्स यानी नागरिक सम्मानों की शुरुआत की। और यहीं से आए भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। अब इनका मकसद किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज देना नहीं था, बल्कि किसी की काबिलियत, उसकी मेरिट और सेवा को एक पहचान देना था। तो इन दोनों में फर्क क्या है? पुरानी उपाधियां एक खास प्रिविलेज्ड क्लास बनाती थीं, और वो खानदानी भी हो सकती थीं, मतलब बाप से बेटे को मिल गईं। लेकिन ये नए सम्मान, जैसे भारत रत्न, ये सिर्फ और सिर्फ मेरिट को पहचानते हैं, और ये हेरिडिटरी यानी खानदानी बिल्कुल नहीं है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि बहुत जल्द ही इन नए सम्मानों पर भी उंगलियां उठने लगीं और मामला एक बड़ी कानूनी चुनौती तक पहुंच गया। संविधान सभा के ही एक बहुत अहम सदस्य थे आचार्य जेबी कृपलानी। उन्होंने एक बड़ी चिंता जताई। उनका कहना था कि इन अवार्ड्स के जरिए उपाधियों को एक तरह से पिछले दरवाजे से वापस लाया जा रहा है। उन्हें ये डर सता रहा था कि कहीं ये नए सम्मान भी उन पुरानी उपाधियों जैसे न बन जाएं। और देखते ही देखते ये डर एक बड़े कानूनी सवाल में तब्दील हो गया। सवाल था, क्या ये नेशनल अवार्ड्स संविधान के आर्टिकल 18 यानी राइट टू इक्वालिटी को वायलेट करते हैं? और ये मामला पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट में। केस का नाम था बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो फैसला सुनाया, वो एक लैंडमार्क जजमेंट था। उसने इस पूरी बहस को हमेशा के लिए एक नई दिशा दे दी। तो कोर्ट ने क्या कहा? पहली बात, ये नेशनल अवार्ड्स पूरी तरह से संवैधानिक हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हैं। क्यों? क्योंकि ये टाइटल्स नहीं हैं। कोर्ट ने कहा ये डेकोरेशंस हैं, यानी अलंकरण, जिनका मकसद सिर्फ एक्सीलेंस को सम्मानित करना है। लेकिन कोर्ट ने एक बहुत बड़ी और जरूरी शर्त भी लगा दी। वो ये कि कोई भी इन अवार्ड्स को अपने नाम के आगे या पीछे, मतलब प्रीफिक्स या सफिक्स की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसका अवार्ड छीना जा सकता है।
अपने फैसले को और मजबूत बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सेफगार्ड्स भी सुझाए, जैसे कि एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाए जो पूरी तरह ट्रांसपेरेंट तरीके से अवार्ड्स के लिए लोगों को चुने। ये भी कहा कि हर साल दिए जाने वाले अवार्ड्स की गिनती लिमिटेड होनी चाहिए ताकि उनकी कीमत बनी रहे, और जाहिर है अगर कोई भी इसका गलत इस्तेमाल करता है तो अवार्ड वापस ले लिया जाए। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? देखिए, मुख्य बात यह है कि आर्टिकल 18 किसी की असली काबिलियत या उसके शानदार काम को सम्मानित करने के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। ये खिलाफ है उस सिस्टम के जो जन्म या पद के आधार पर भेदभाव करता है, जो प्रिविलेज पैदा करता है। ये प्रिविलेज को खत्म करता है, मेरिट की पहचान को नहीं। और यही बात हमें आज के एक बहुत बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देती है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस तो हैं, लेकिन ये बहस आज भी जिंदा है। तो सवाल हम सबके लिए है कि हम ये कैसे पक्का करें कि ये जो नेशनल ऑनर्स हैं ये हमेशा सच्ची काबिलियत को ही सलाम करें, ना कि किसी के रसूख या पॉलिटिकल पहुंच को। सोचने वाली बात है ना?